दोस्तों आईटीबीपी आए थे, हम एक वीडियो बनाया 22-23 मिनट का और पूरा का पूरा ख़राब हो गया वो वीडियो, आवाज़ ही नहीं आया। तो दोबारा से इन लोगों का दोबारा इंटरव्यू लेना पड़ेगा। पिंटू जी जो आज फिज़िकल पास हो चुके हैं, फिज़िकल के बारे में डिटेल बताएंगे। और कल आपका फिज़िकल मेडिकल है ना? जी सर। अच्छा, क्या फिज़िकल में कितने बंदे आए थे आपके? हमारे फिजिकल सर 11 को हुए थे। अच्छा। अभी हम सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आज दोबारा आईटीबीपी में हूं और आईटीबीपी में जो रनिंग हो रही है वो एसटी कैंडिडेट की अभी नहीं हो रही है, अभी ओबीसी कैंडिडेट की ही रनिंग केवल हो रही है। लड़कियों की भी रनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो डेट नहीं आया हुआ है। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, जब एसटी का आएगा टाइम तो यहाँ पे प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाएगा। अभी एक एसटी कैंडिडेट है सीआरपीएफ वाला, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे, क्या सावधानियाँ बरतनी है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड खास करके। तो पिंटू जी बताएं कि क्या वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा टोटल? सर वहाँ का रनिंग ट्रैक तो आईटीबीपी का सबसे बढ़िया है। हमें लगता है कि झारखंड में जो 5 सेंटर बनाए हैं सबसे बढ़िया आईटीबीपी। अगर कोई भी लड़का अगर थोड़ा भी मेहनत किया हुआ है ना तो आईटीबीपी में रनिंग पक्का है कि निकल जाएगा उनका। बहुत बढ़िया। आपका रनिंग टाइम पहले क्या था? मेरा रनिंग टाइम 23 मिनट था, लेकिन यहाँ 21:40 में नॉर्मली एकदम हो गया सर। अच्छा, 21:40। तो जैसा कि आप बता रहे थे स्टाफ वगैरह बहुत कोऑपरेटिव हैं, मोटिवेट करते हैं। एक बंदा वो था जिन्होंने बताया कि वो बंदा तो रुक ही गया था, लेकिन बाद में स्टाफ ने बहुत मोटिवेट किया तो दौड़ने लगा। अच्छा, आप ही थे ना? अजय इधर आइए ना। हाँ, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मतलब हम physical को लेके। जैसे हम रनिंग कर रहे थे ना तो मेरा मतलब 400 मीटर जाने के बाद मतलब पता ना क्या हम कुछ खा लिए थे, क्या हो गया था, पानी पी लिए थे कि मतलब हिम्मत नहीं कर, लग रहा था कि अब नहीं दौड़ पाएंगे, आज हो गया मेरा दौड़। तो फिर नहीं, धीरे धीरे फिर हिम्मत के तो 1 राउंड हुआ, फिर 2 राउंड हुआ, फिर 3 राउंड जब हुआ ना, मतलब ऐसे जैसे 2 राउंड हुआ तो 2 राउंड के बाद फिर मतलब हम थोड़ा सा रुक गए, आगे थोड़ा सा जाके मतलब हिम्मत नहीं किया तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टाफ मोटिवेट किया तो फिर उसके बाद और दौड़े। तो दौड़ने के बाद फिर जब 3 चक्कर हुआ तो हमें टाइम पूछे कि कितना हो गया टाइम, तो बोल रहा है कि 18:50 हुआ। तो वो क्या आपको टाइम ही बताते रहते हैं क्या, इतना टाइम? आप पूछेगा तो टाइम बताते हैं। तो हम पूछे कि टाइम कितना होता, बोला कि 18:50 हुआ है। तो हमको मतलब थोड़ा सा हिम्मत आया कि तो टाइम बहुत है, वो 3 चक्कर हो गया, 800 मीटर खाली बचल है। तो फिर थोड़ा सा और दौड़े, फिर थोड़ा सा दौड़ने के बाद फिर हिम्मत नहीं किया तो एक बार और थोड़ा सा रुके, 300-400 मीटर बचा था। तो फिर एक बंदा मतलब मेरे को साथ में दौड़ रहा था तो बोला कि बाबू चलो 300 मीटर बचा हो जाएगा। तो आप ये निश्चिंत रहें कि आप ये इनका मतलब खुद का एक्सपीरियंस है ये कि कितनी बार इन्होंने रुका और रुकने के बाद भी स्टाफ ने इनको इतना मोटिवेट किया कि ये टाइम पे आ गया। जैसे हम घर पे रनिंग करते थे तो घर पे भी मतलब थोड़ा सा हम जहाँ रनिंग करते थे थोड़ा चढ़ान था, तो वहाँ पे मतलब 3 किलोमीटर यहाँ पे चढ़ान फील हुआ क्या आपको? थोड़ा सा था, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा चढ़ान नहीं, थोड़ा सा है। हाँ, थोड़ा सा है। 50 से 60 मीटर ज़्यादा नहीं गया। जैसे 50 मीटर पहुँचने वाला हूँ हाँ। तो थोड़ा सा पीछे चढ़ान है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने लोग यहाँ पे दौड़ने के लिए आ रहे हैं? मतलब 100 लोगों को आना है, उनका अटेंडेंस कितना हो रहा है? 72-75 हो रहा है सर। 72 to 75% अटेंडेंस। बस। और कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? लगभग 90% क्वालिफाई कर रहे हैं। 90%? हाँ, बहुत कम छट रहा है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पीएसटी है चेस्ट और हाइट में कितने लोगों को बाहर कर? चेस्ट हाइट में थोड़ा बाहर हो रहे हैं सर, लेकिन फिर मौका दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग का में 72 था, 72 में 26 को किया था कि मतलब बैठाया था। इसके बाद तो हम लोग को रनिंग के लिए ले गया, इसके बाद फिर पता नहीं वो लोग को टाइम दिया। लेकिन अगर आपका है प्रॉपर तो फिर दिक्कत नहीं है, मौका दे रहे हैं। कल तो एक देखें कि कमांडेंट सर आए और 3 बंदे ऐसे थे कि जिनको वो ऑब्जेक्शन लगाए हुए थे, तो 3 में से 2 को फिर क्वालिफाई कर दिया चेस्ट हाइट में। और एक फुला नहीं पा रहे थे, उनका 80 हो रहा था लेकिन वो फुला नहीं पा रहे थे, इसके वजह से उनको डिस्क्वालीफाई शायद कर दिया। अच्छा, और 2 को क्वालिफाई किया। तो चेस्ट जो नाप रहा है वो कहाँ से नाप रहा है? चेस्ट सर निपल के नीचे से नापा जा रहा है। हाँ, निपल के नीचे से चेस्ट नाप रहे हैं। और अगर जिनको दिक्कत हो रहा है उनको मतलब थोड़ा टाइम दे दे रहे, 5-10 मिनट के, थोड़ा बैठ जाओ, डिप्स मार के आओ फिर। नहीं, अगला 2-4 दिन के बाद आओ, खा पी के आओ, तंदुरुस्त हो। नहीं सर, नहीं, इस टाइप का नहीं। मतलब गेट पे वेरीफाई कर लिए तो उसके बाद आपको टाइम से डॉक्यूमेंट के लिए केवल टाइम दे सकता है। डॉक्यूमेंट हाँ, डॉक्यूमेंट के लिए फिर टाइम देगा और ऐसे के लिए फिर दोबारा रहने के लिए टाइम नहीं देगा। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आप आराम से घूम फिर के जाइए, दोबारा से आइए और फिजिकल दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको टाइम देगा तो 3 से 4 दिन डॉक्यूमेंट के लिए देगा। सर अगर किसी बंदा का कुछ तबीयत वगैरह ख़राब है या तो उस टाइप का मतलब जाके जिस दिन फिजिकल उस दिन जाके लीव वगैरह ले सकता है वो, या लीव वगैरह भी दे दे। कितने दिन का मैक्सिमम लीव ले सकता है? सर 4 से 5 दिन का मिल जा रहा है यहाँ से। अच्छा, हाँ, 4 से 5, क्योंकि एक बंदा आज था जिसका 11 तारीख को फिजिकल था तो लीव लेके आज मतलब फिजिकल अपना दिया।
ओके, पास हो गया क्या वो? हाँ, फिजिकल पास हो गया। उसको थोड़ा ओबीसी का प्रॉब्लम हुआ तो ओबीसी में फिर वो लीव ले लिया 4 दिन का डॉक्यूमेंट बनवाने का। अच्छा, मतलब एक बार फिजिकल के लिए लीव लिया, दूसरी बार डॉक्यूमेंट के लिए। हाँ, कि जिसको भी आना है वो अपना अथी मतलब जो अथी कुछ कहते हैं अरे क्या है वो प्रिंट अरे एडमिट कार्ड, सॉरी आप भुला गए थे। तो एडमिट कार्ड अपना क्या करें, प्रिंट करा के लेकर, क्योंकि आज सुबह जो हम लोग गए थे मेडिकल के लिए तो एक बंदा को मतलब प्रिंट नहीं करा था, खाली उसका मोबाइल में था। यहाँ सोचा करा लेंगे और यहाँ सुबह सुबह खुला नहीं था तो उसको फिर एंट्री नहीं दिया। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हाँ, उसको मतलब बोला कि तुम जाओ कैसे भी आधा घंटा तुमको टाइम देते हैं। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये कि आपका जो हेक्टिक हो जाएगा पूरा शेड्यूल, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा इधर उधर भागते भागते। ये दिमाग वहाँ खराब हो जाएगा, फिर शायद आपको फिर अगला दिन का डेट दे सकता है, कुछ कारणवश दे देगा कि आप मतलब आप कह दीजिए कि हम बीमार उमार हैं तो अगला डेट दे सकता है। लेकिन अपना मतलब ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। अच्छा, ओके, अच्छा, ये कलर प्रिंट या नॉर्मल प्रिंट? कोई भी प्रिंट चल जाएगा। अच्छा, मुझे पिंटू जी ये बताएं कि आप रनिंग क्वालिफाई कर लिया आपने? ओके, री मेडिकल दिया आप? जी सर। किस चीज़ में? वो हाइड्रोसिल में दाने से निकल रखे हैं, उसी के वजह से बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पॉइंट, लेकिन पॉइंट बनता है ये मेडिकली पॉइंट, तो बस उसमें दिया। आज रिम्स हम लोग को ले जाया गया था, तो रिम्स आज कुछ हड़ताल की वजह से बंद था तो इस वजह से हुआ नहीं, अब कल फिर बुलाया। अच्छा, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है इसीलिए अभी कल बुलाया हुआ है। ओके, ज़्यादा लोगों को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और इसीलिए कल अब फिर जाना है। ये कहाँ कहाँ यहाँ पे मतलब री मेडिकल के लिए भेज रहे हैं? री मेडिकल के लिए तो बेसिकली रिम्स ही भेज रहे हैं, और कुछ एक्सरे वगैरह जो कि अलग से है, या फिर हार्ट बीट का जो फिजिकल के बाद एक्सरे और यूरिन टेस्ट वगैरह लिया जाता है उसके लिए? तो बर्लिन भेजा जा रहा है सर। बर्लिन? हाँ हाँ, बर्लिन। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है अच्छा खासा दूर है सर। और वो कैसे लेके जाते हैं? बस से, वो अपने बस से लेके जाते हैं। डिस्टेंस तो नहीं पता, लेकिन 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है कुल जाने में। एक बस में कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? एक बस में जितना एक बैच में क्वालिफाई कर रहे हैं, रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, बस सबको लेके जा रहे हैं, पूरा बैच बना के सबको लेके जा रहे हैं, और सबका चेस्ट, यूरिन और ब्लड वो हो जा रहा है। इसके बाद फिर छुट्टी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे उसका पूरा बॉडी चेकअप हो रहा है। कितने बजे छुट्टी कर रहे हैं? 3 बजे तक, लास्ट 3 बजे तक निकल जाते हैं बाहर। 3 बजे तक निकल जा रहे हैं फिजिकल देके? अच्छा, 3 बजे तक ब्लड, चेस्ट, यूरिन करके निकल जा रहे हैं। अंदर खाने पीने का व्यवस्था है क्या? हाँ, कैंटीन में पूरा उत्तम सुविधा, एकदम 1 नंबर में, सब चीज़ बढ़िया है। हाँ, खाने का नाश्ता भी है, और वैसे दोपहर का भी भोजन मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो 3 बजे से पहले पहले हो जा रही है क्लियर? डॉक्यूमेंट आपका फिजिकल के बाद ही हो जा रही है, डॉक्यूमेंट के बाद आपको ब्लड, चेस्ट और यूरिन के लिए ले जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट में बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को, किस कब का डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, क्या एनेक्स्चर है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल किस डेट का मांग रहा है, एक एक करके आराम से धीरे धीरे मुझे बताएं कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन। अदर सेंटर में क्रूशियल डेट मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि ठीक है, क्रूशियल डेट भी मांग रहा है, जैसे कि आपका मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। बना हुआ है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका 31 मार्च का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। उससे बाद का आपका बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर आपको टाइम दिया जाएगा। मेरा भी वैसा ही हुआ था, मेरा फरवरी का बना हुआ था, लेकिन हमको 4 दिन का टाइम दिया, बोला बनवा के लेके आओ, और CO लेवल भी चल जा रहा है। तो आप बनवा के लेके आ गए क्या? बनवा के DC लेवल का बनवाएं, SDO लेवल का, और बनवा के फिर लेके आए। नहीं, आपने बोला CO लेवल का चल जा रहा है। लेकिन मेरा बन जा रहा था। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ CO लेवल का चल जा रहा है क्या? हाँ, चल जा रहा। वो यहाँ बताए, जब उनसे पूछें कि सर 4 दिन का टाइम है, अगर ना बन पाए, दुर्गा पूजा का टाइम था तो उस टाइम अगर ऑफिस वगैरह बंद रहे तो बोला CO लेवल का भी चल जाएगा, कोई तो यहाँ पे एक बात पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है कि इन्होंने बोला कि CO लेवल का नहीं चल रहा है। सर आज CO लेवल का डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है आज की डेट में। लिखा हुआ रहना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि नीचे कॉलम ये चीज़ चाहिए। जैसे OBC जो लेके आ रहे हैं, बहुत लोग का डिप्टी कमिश्नर से बना है, तो उसमें जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नहीं चल रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नहीं चल रहा है। जब नॉन क्रिमिनल बना रहे हैं ना, तो उस टाइम पे CO लेवल का जब बन रहा है तो आप एफिडेविट लगा के देते हैं, तो वो अपने आप ऐसे ही आता है, द अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऐसा कोई संज्ञान में आया क्या केस जिसमें किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, ऐसा कुछ है क्या? जैसे एक बंदा था ना कि उसका मतलब एथी जो एड्रेस दिया था भरते समय फॉर्म, तो उसका डेट अलग था, मतलब एथी एड्रेस अलग था, और जो एथी बनवा के लेके आया था OBC, और जो एथी रेसिडेंस का था ना वो लेकर था, उस पर एथी एड्रेस अलग था। फिर उसका क्या फिर मतलब कुछ क्या क्या तो बोला, उसका मतलब अलग अलग किया, मतलब बोला कि, तो फिर वो बोला कि हम इसको सुधरवा लेंगे, तो बोला कि फॉर्म भरते ध्यान देना चाहिए ना,
तो पता ना उसको फिर टाइम दिया कहा तो सर 3-4 दिन तो आपको टाइम दिया जा रहा है सफिशिएंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, इस बात पे क्लियरेंस दें आप लोग दोनों झगड़ा करके कि भाई सीओ लेवल का चल रहा है या नहीं चल रहा है। दी अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रहा है सर। अगर दी अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अगर लिखा हुआ है तो वो नहीं चल रहा है, बस बशर्ते बात इतनी है। अच्छा बात यही है कि इट डजेंट मीन कि वो सीओ साइन कर रहे हैं या डीसी साइन कर रहे हैं, मतलब उसका जो पंपलेट है उसमें झारखंड के जगह पे इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए। अच्छा, और डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल के बारे में बताएं। डोमिसाइल का बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट चाहिए वो कब का चाहिए। सर डोमिसाइल पुराना भी चल जा रहा है, 19-20 का चल जा रहा है। मैंने खुद 20 का डोमिसाइल दिया है। आपने खुद दिया है 20 का? 20 का तो कुछ नहीं बोला? नहीं कुछ नहीं। डोमिसाइल 19, 20, 21, 22, 23 कभी कभी बना हुआ हो, डोमिसाइल से कोई दिक्कत तो ये सेम ST/SC कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखे कि आपका जो डोमिसाइल होगा वो चल जाएगा, पुराना भी चल जाएगा, 19 का भी चल जाएगा। हाँ 19-20 का चल जाएगा, 19, 20, 21 कभी का बना हुआ चल जाएगा। और 24 का होगा तो? हाँ वो 24 का तो आज का डेट का भी मांग रहे हैं कि अगर आपके पास आज का भी डेट का बना हुआ है तो वो भी आप दे सकते हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके ओके। डॉक्यूमेंट को लेके कोई आपका आपके संग? नहीं सर, जो इन्होंने बताया वही सब चीज़ हो रहा है अंदर। हाँ ओके। अच्छा डॉक्यूमेंट री मेडिकल जो दिया है वो क्या कितने लोगों को री मेडिकल दे रहा है उसमें? री मेडिकल मानिए सर कि 50-50 का रेशियो है। हाँ मतलब 50% लोगों को री मेडिकल दे रहा है। 50 आपका क्वालिफाई कर रहा है और 50 को री मेडिकल में डाल रहे हैं। जो भी थोड़ा सा पॉइंट उनको लगा कि इसमें पॉइंट है तो वो दे रहे हैं। और फिर कितने बंदों को उसमें से पास कर रहा हो? उन 50 में से कितने बंदों को? ये तो मतलब अभी तो क्या बता पाइएगा, लेकिन जहाँ तक हम सुने हैं ना अभी तक कि मतलब उसमें 70-80% पास कर दे रहा है। जैसे जो जिसका री मेडिकल दिया है उसमें 70-80% को पास कर दे रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर मेरा कल का 70 लोगों में है, कल का मेरा आंखों देखा ऐसा है कि 14 लड़के थे, 14 में से 12 को फिट किया RME 1 में और 2 को ही अनफिट किया है। अरे में हाँ RME 1 में। तो ये आप एक और भी चीज़ बीच में आ रहा था, कहीं इधर उधर दलालों के चक्कर में ना पड़े। अगर आप फिट है तो आपको कोई छांट नहीं सकता है, अगर आप अनफिट हैं तो कोई किसी में इतना दम नहीं है कि आपको फिट करवा दे। दूसरी ये बात कि अगर आप फिट भी हो जाते हैं तो आप तलवार की नोक पे चलते रहेंगे समहाउ, अगर आपका ऐसा बहुत बड़ा पहुंच है तो भी, ठीक है ना। तो आप क्या बताना चाहेंगे रीमेडिकल के बारे में? सर रीमेडिकल तो अभी हमको पॉइंट ही मिला है, लेकिन रीमेडिकल अच्छा खासा पास कर रहे हैं सर। ये कल का भी देखें और आज का भी देखें कुछ। तो आपके 4 दिन के बाद कागज वगैरह लेके आए हैं क्या? 4 दिन के बाद। तो आपका रीमेडिकल क्या कब का था? मेरा रीमेडिकल कल आज ही फर्स्ट डे था। मुझे ये बताइए, डॉक्यूमेंट जब आपका नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट के लिए आपको छुट्टी दिया गया, तो रीमेडिकल डेट भी चेंज हो गया क्या? नहीं, रीमेडिकल का डेट जो आप डेट में आए हैं उसी डेट का। जैसे कि मेरा फिजिकल 7 को था, हम फिजिकल करके गए थे, फिजिकल करके गए, लेकिन मेरा मेडिकल स्टार्ट हुआ 11 से। जब हम डॉक्यूमेंट लेके आए, 4 दिन का टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट को लेके, तो 4 मतलब फिजिकल आपने किया और डॉक्यूमेंट उसी दिन आपका चेक होना चाहिए था और मेडिकल आपका ठीक अगले दिन होना चाहिए था। अगर आपने डॉक्यूमेंट चेक करवाया और कुछ कमी निकला तो मेडिकल का डेट बताइए मुझे। मेडिकल का 11, जिस दिन हम रिपोर्ट किए उसके 4 दिन बाद? हाँ, उसके 4 दिन बाद जब रिपोर्ट किया OBC लेके, बस उसी दिन मेरा DME होना था, उसी दिन का डेट मेरा भरा गया। ओके। तो जैसे मतलब डॉक्यूमेंट लेके आपने आज रिपोर्ट किया, आपको 4 दिन पहले आपकी रनिंग थी, आपको 4 दिन का टाइम दिया और आपने डॉक्यूमेंट बनवा के 4 दिन के बाद ले आया। अब क्या है, डॉक्यूमेंट आज आपने प्रोवाइड किया है सुबह, तो आपका मेडिकल कब होगा? मेरा इस बैच में जो दौड़े हुए बंदे हैं उसके साथ हमें मिला। आज जो बंदे दौड़ रहे हैं उनके साथ आपका मेडिकल, मतलब कल आपका मेडिकल हो जाएगा। ओके ओके ओके। मतलब 4 दिन का आपको टाइम दिया ना, तो अगर 4 दिन से आप पहले भी ला सकते हैं तो आप आ सकते हैं लेके। जैसे मान लीजिए मेरा कल हो जाएगा, आपको 4 दिन का टाइम दिया तो आप कल भी आ सकते हैं यहाँ। ये नहीं कि आपको 11 का कह दिया तो 11 के आना है, उससे पहले भी हो जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है वो आप लोगों को कैसा लगा? मतलब बीइंग अ स्टूडेंट तो ठीक ही होगा, ऐसा लग्जेरियस तो नहीं है? दिखा दीजिए सनवाज जी एक बार, लग्जेरियस तो नहीं है। ये देखिए लड़का तौलिया बांधने लगा। आराम से आप सो सकते हैं। हाँ, बाकी खाने पीने का भी व्यवस्था है रिंग रोड पे। हाँ, यहाँ नहाने धोने की क्या हाँ है व्यवस्था है, बाथरूम भी है। पानी वानी पीने के लिए फिल्टर वगैरह मिल जाता है अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं पानी वानी के लिए भी। हाँ चलिए बढ़िया है। तो यहाँ 100 रुपये में आराम से रहने की भी व्यवस्था है। आप चाहेंगे तो नंबर भी नीचे हम प्रोवाइड करवा देंगे शहनवाज जी प्लीज़। और बाकी आपका कल है फिजिकल?
कल है तो तैयारी है पूरा? यस सर। तो इनका फिजिकल कल है और इन्होंने पट में तेल वगैरह लगा के रखा हुआ है, तैयार है एकदम। हाँ, यस सर। जीतने के लिए ना। यस सर। कहाँ से आए? गढ़वा जिला सर। गढ़वा जिला से। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये सारे बंदों का फिजिकल कल है या इनका हो गया है? इन लोगों के हो गया है सर। ये रीमेडिकल वाले? अच्छा, हाँ, फिजिकल हुआ है, कल मेडिकल है। चलिए बढ़िया बात है। अच्छा, एक यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा एसटी कैंडिडेट के लिए। फरहान थोड़ा सा इधर आ जाए। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा। पहले के टाइम पे कितने जो राज्य थे, पहले के टाइम पे कितने जो ज़िले थे वो 16 टोटल ज़िले 16 थे जो कि आ रहे थे नक्सल एरिया में। और अभी कितने ज़िलों को टोटल कितने ज़िले हैं? अभी 5 है सर। अभी इस फिलहाल में जो SSCGD फॉर्म फिलअप हुआ है उसमें 5 है। अब इस बात का डिस्कशन क्यों हम कर रहे हैं इसको क्लियर करेंगे। एक सेकंड पिंटू जी, थोड़ा सा इस बात को क्लियर करेंगे और आपके भी जो साथी होंगे उनको बताइएगा ये समस्या हो रही है और ये पहले से सॉल्व करके आए। अभी क्या था, ये है प्राण उरांव एसटी कैंडिडेट जिनका सीआरपीएफ में दौड़ था 10 तारीख को। अभी ये जब दौड़ने के लिए गए तो इनके हाइट में एक इशू हो गया कि 0.02 सेंटीमीटर का इनका हाइट कम हो गया। 0.20 सेंटीमीटर का इनका हाइट कम हो गया। अब इन्होंने इनका 162.30 हाइट था ना जी, और 50 मांगा हुआ था। तो जो हाइट का डिफरेंस हुआ उसमें ये झारखंड रांची के रहने वाले हैं और इनके पास नक्सल सर्टिफिकेट नहीं है। अभी रांची को नक्सल से निकाल दिया है, लेकिन नक्सल सर्टिफिकेट इनको बनवाने के लिए दोबारा से टाइम दिया कि 4 दिन के बाद नक्सल सर्टिफिकेट बना के आओ। और नक्सल सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर का एलिजिबल स्टैंडर्ड है हाइट के लिए, है ना? जी जी। नक्सल वाला अगर जैसे 159 हो जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। 160 से ऊपर होता है तो पास जी हो जाता है। जी हाँ, ठीक है। पास हो तो आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का डॉक्यूमेंट इंश्योर करके रखें, किस तरह का फिजिकल स्टैंडर्ड इंश्योर करके रखें अपने लिए? जी, अगर आपको जैसे लगता है कि मेरा हाइट हो जाता है, अगर 163 आसपास है तो आप मैं चाहूँगा मेरा तरफ से कि आप बनवा ले तो बेहतर रहेगा। ये नहीं कि आप हो जाते हैं बोल के आप चले जाएं। मैं भी यही सोच के चला गया था, मुझे पता था कि कागज़ बनता है ऐसा, फिर भी मैंने सोचा कि 163 है तो हो जाएगा। मगर तो मेरे दोस्त इस बात को एकदम ध्यान में रख के चलिए कि वहाँ जाने के बाद कम होगा ही होगा, ये अपने दिमाग में रख के चलिए। हाँ, और क्या बताना चाहेंगे, कब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आप? मेरा था 2022 का। 2022 जी, और कास्ट भी था 2022 का और 24 का भी बनवा के रखे थे। ओके जी, तो डॉक्यूमेंट आपका सफिशिएंट है, लेकिन आपका नक्सल वाला कागज नहीं बना हुआ है जो आप बनवा रहे हैं। जी, कब का रनिंग डेट दिया है आपका? रनिंग डेट दिया है 17 का, मेरा 10 को था। 10 को फिर टाइम दिया हमको लगभग 1 सप्ताह जैसा, बीच में दशहरा का छुट्टी भी था तो कचहरी 14 को खुला। तो कल से मैं कागज़ बनवाने में लगा हुआ हूँ। तो इनका कागज़ बन जाएगा तो इनके लिए फ़ायदा ये होगा कि 160 जो नक्सल एरिया के लड़कों के लिए छूट है 160 सेंटीमीटर, वो उसमें उस क्राइटेरिया में आके ये रनिंग कर लेंगे और अपनी नौकरी पा लेंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू हो गया। आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करूँगा कि सबका हो जाए भाई, ठीक है ना? और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब से मिलिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे बच्चों के रहने की व्यवस्था कर रखा है इन्होंने, और डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए होगा तो मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ठीक है भाई, चले? ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और आपको मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो कि एक ब्लॉट है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम को चाहिए कि इन लोगों को, प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों को पकड़े और पकड़ के अच्छी तरह इनका बंदोबस्त करे। ये जो भी बंदे यहाँ पे बाहर निकल के आ रहे हैं किसी भी कैंप के, अगर उनको रीमेडिकल दिया है तो समहाउ पता नहीं उनका नंबर पता चल जा रहा है, मोबाइल नंबर, और वो बंदा उसको फ़ोन कर रहा है और बोल रहा है कि भाई तुम फलाना बोल रहे हो ना, और तुम्हें अगर मेडिकल फ़िट होना है तो तुम 1.5 लाख 2 लाख रुपए अपने अकॉर्डिंग जैसे उसका मुंह खुल रहा है वो दो और तुम्हें मेडिकल पास करवा दिया जाएगा। तो बच्चों को मैं बता दूं कि री मेडिकल के 90%, 85 to 90% बच्चे ऑटोमेटिक पास हो जाते हैं। आप पैसा किसी को न दें,
पैसा दे देंगे आप और उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। वो आपका सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो अभी तुरंत यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, एक बार कैमरा घुमा दो, इनमें से 4 से 5 बच्चों को अभी तुरंत मेरे सामने फ़ोन आया कि मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ और मैं आईटीबीपी के अंदर से ही बोल रहा हूँ और ये है। तो इन चीज़ों में पड़े नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कॉम्बैट किसी के भीख पे पले, कॉम्बैट घूस पे पले। जय हिंद, जय भारत।